रायगढ़ शहर के कोने में एक पुराना टूटा फूटा बस स्टैंड था। दिन में वहां हल्की फुल्की भीड़ रहती, लेकिन रात होते ही वो जगह अजीब सी वीरानी में बदल जाती। बस स्टैंड के सामने एक विशाल फैला हुआ गुलमोहर का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं छत की तरह फैल के आधा बस स्टैंड ढक लेती थीं। लेकिन उस पेड़ के बारे में हर कोई जानता था, क्योंकि कहते थे कि उस पर एक मर चुका पहलवान भटकता है। दिन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात में गांव के एक बुजुर्ग अपने घर में बैठकर लोगों को डरावनी कहानियां सुनाते थे। उनका घर गांव वालों के मिलने जुलने की जगह था, और वहीं वे उस पेड़ पर रहने वाले पहलवान भूत की कहानी सबको सुनाते थे। वो धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहते, रात के ठीक 12 बजे वो पेड़ से उतरता है और सामने दिखने वाले हर इंसान से सिर्फ एक ही बात कहता है कि चल मुझसे लड़ के दिखा। अगर कोई साफ मना कर दे तो उसे छोड़ देता है, लेकिन जिसने हां कर दी उसकी किस्मत फिर भगवान भी नहीं बचा पाते। इन कहानियों को सुनकर लोग कांप जाते थे, लेकिन मुकेश वो बस चुपचाप बैठकर सुनता रहता था। मुकेश 23-24 साल का जवान तगड़ा पहलवान किस्म का लड़का था। उसे अपने शरीर और ताकत पर बहुत गर्व था। उसने कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया। वो रोज सुबह बस से ऑफिस जाता और शाम को उसी स्टैंड से लौट आता। उसे कभी कुछ नजर नहीं आया, इसलिए वो समझता था कि ये सब बुजुर्ग की बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई कहानियां हैं। घर जाके वो फोन पर अपने दोस्तों को बताता, अरे यार, यहां लोग पहलवान भूत की कहानी सुना रहे हैं, पेड़ से उतरता है। हाँ, क्या मजाक है। उसका दोस्त बोला, तो फिर तू ही लड़के देख ले उससे, तू भी तो बड़ा पहलवान है। ये बात मुकेश हंसते हुए बोला, हाँ, मिलेगा तो बता देंगे कौन असली पहलवान है। लेकिन इसी समय उसके माता पिता ने ये बात सुन ली। मुकेश फोन पर बोल रहा था और वो बातें लिविंग रूम तक जा रही थीं। पिता ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, किसी को कभी कम मत समझो और अपने आप पर इतना घमंड भी मत करो। मुकेश भड़क गया, गुस्से में बोला, हर बात में टांग अड़ाते हो, आपको ही सब कुछ पता है क्या? छोड़ो यार, निकलो रूम से। उसने गुस्से में पिता को हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मां रोने लगी। पिता चुपचाप बाहर खड़े रहे। दोनों को पहली बार लगा कि उनका बेटा उनसे दूर हो चुका है। अगले दिन मुकेश बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। उसे पता नहीं था कि यही उसका आखिरी सामान्य दिन होगा। शाम को काम में व्यस्त होने के कारण उसकी 4 बजे वाली बस छूट गई। वो ऑफिस के बाहर ठेले पर समोसे खाने लगा। समय बीतता गया। रात के 10 बजे बस आई और वो उसमें बैठकर निकल गया। ठीक रात 12 बजे बस रायगढ़ के पुराने बस स्टैंड पर रुकी। उस समय वहां उतरने वाला कोई नहीं था, सिर्फ मुकेश। जैसे ही बस दूर गई, चारों ओर फैली खामोशी और गहरी हो गई। हवा ठंडी पड़ गई, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और अगले ही पल धड़ाम, पेड़ से एक भारी विशाल आकृति नीचे कूदी। लाल चमकती आंखें, फूला हुआ सीना। उस प्रेत पहलवान की गूंजती आवाज आई, क्या तू मुझसे लड़ के दिखाएगा? मुकेश ने डर और गुस्से के मिश्रण में हां बोल दिया, और वो भूत 2 गुना फिर 3 गुना बड़ा होने लगा। उसकी ऊंचाई पेड़ से भी ऊपर चली गई। उसके कदमों से जमीन कांपने लगी। मुकेश की सारी हिम्मत एक पल में गायब हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह तक मुकेश गायब था। बस स्टैंड पर उसका फोन, बैग और खाए हुए समोसों की खाली पन्नी मिली, लेकिन मुकेश नहीं। कई दिनों तक तलाश हुई, कोई सुराग नहीं मिला। आज भी उसके मिसिंग पोस्टर उसी बस स्टैंड की दीवारों पर लगे हैं
और बुजुर्ग अपने घर में बैठकर कहते हैं कि उस रात पहली बार पहलवान ने किसी हाँ कहने वाले को वापस नहीं जाने दिया। और अब हर रात 12 बजे पेड़ के नीचे भारी सांसें गूंजती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा।